हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि हर एक फंक्शन के अंदर मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। हमने ना तो उसको डिफाइन किया है, ना तो हमने उसको कहीं पे क्रिएट किया है, ना तो पास करते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक फंक्शन के अंदर होता है, लेकिन वो एरो फंक्शन के अंदर नहीं होता है। अभी आगे चल के हम वो भी देखेंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है ऐड नाम से। यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स ले रहे हैं, ए और बी, और फिर इनका सम हम रिटर्न करवा रहे हैं। तो अगर हम अपने कंसोल पे आके इसको कॉल करें अगर, तो इसका रिजल्ट हमें 5 और 1, इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है 6। तो ये एकदम नॉर्मल फंक्शन है, एकदम सही है, कोई इसमें भी दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक कंसोल लॉग करवाएं आर्ग्यूमेंट्स लिख के, तो अभी यहाँ पे अगर हम चल के देखें और फिर से उसी फंक्शन को अगर अगर कॉल करें हम, तो एक तो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पर जो भी है 6, सबसे नीचे 6 आएगा, और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू आएगी। अब हमने आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन नहीं किया है कहीं कहीं पे, आर्ग्यूमेंट्स नाम से कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट किया, लेकिन ये देखो ये आ गई है, ये मतलब आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू। और ये कुछ एरे टाइप में लग रहा है, ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ये एक एरे नहीं होता है। एरे इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर हम एरे के मेथड्स नहीं यूज सकते हैं, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस या फिर फॉर ईच, ये सब कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ये देखो अगर इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें देखो एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट है। इसमें जो पहली वैल्यू है ये 1 है, दूसरी वैल्यू 5 है, मतलब 1 और 5, 1 और 5 है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर जितने भी आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं कॉल करते टाइम पे, जैसे यहाँ पर हमने दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं तो दोनों यहाँ पे चले गए हैं। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर और भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। हमें पास करने से किसी ने रोका नहीं है ना। हम यहाँ पे 4 आर्गुमेंट्स पास कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हम अपने फंक्शन के अंदर तो दो ही पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम पास कर रहे हैं 4। तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों को देखो, ए के अंदर आ जाएगा 1, बी के अंदर आ जाएगा 5, और 7, 8 ये सारा मतलब स्किप हो जाएगा। ये इसको हमारा फंक्शन नहीं देखेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड के नज़र से वो नहीं बचेगा। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वो सारा आ जाएगा। अगर हम इसको कॉल करते हैं अभी, तो देखना, ये देखो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर सारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए हैं जो कि हमने यहाँ से पास किए थे। तो यही होता है आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड, और इसके अंदर वो सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि हमने चाहे यहाँ पर पैरामीटर के अंदर डिफाइन किए हों चाहे ना डिफाइन किए हों। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये रिटर्न ये भी रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि ए बी रिमूव कर दिया तो एरर देगा वो लाइन। तो अभी यहाँ पर इसको फिर से कॉल करते हैं, तो हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं, एकदम एम्प्टी रखते हैं अपने फंक्शन का पैरामीटर। फिर भी हम जितने आर्गुमेंट्स पास करेंगे वो सारे आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। ये एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर मतलब हम ये सब नहीं यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच, मैप, ये सब, लेकिन हम इसको फॉर लूप का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो हम ऐसे 0 कर सकते हैं, सेकेंड वाला चाहिए तो 1 कर सकते हैं, थर्ड वाला चाहिए तो 2 कर सकते हैं, और फोर्थ वाला चाहिए तो हम 3 कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक वैल्यू का एक्सेस हो जाएगा हमें। तो देखो मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो सभी का एक्सेस है, और ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बस केवल कंसोल लॉग करवा रहे हैं। अब इसका यूज करके हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर तुम चाहो कितनी भी वैल्यूज पास करो और उन सबका रिजल्ट ऐड होके आए। तो आपका काम है वीडियो को पॉज करो और एक ऐसा फंक्शन बनाओ इस आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड का यूज करके जिसके अंदर कितनी भी वैल्यूज हम पास कर सकते हो और उन सबका सम रिटर्न होके आए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब मैं करके दिखाता हूं। देखो पहले तो हम हर एक वैल्यू को कंसोल लॉग करता हूं जो कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर पास होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो अभी एक चीज और दिखा देता हूं। आर्ग्यूमेंट्स जो होता है इसके अंदर एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है, जैसे एरे के अंदर होती है ना, देखो लेंथ, और इसकी लेंथ अभी 4 है। तो हम इसी का यूज करके हम लूप कर सकते हैं इसके ऊपर, फॉर लूप यूज करके। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और फिर जब तक आई इज लेस देन, और लेस देन ही हमें करना है, इक्वल टू नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, और फिर आई प्लस प्लस।
ये करना है। तो इसका मतलब ये होगा 0 से लेके आर्ग्यूमेंट्स की जितनी लेंथ है उतनी बार तक हमें ये लूप चलाना है। अब यहाँ पर हम कंसोल लॉग कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट में आई, तो फर्स्ट टाइम ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे करके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो अभी अगर हम कॉल करते हैं तो ये देखो सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। अगर हम इसके अंदर और भी वैल्यूज पास करते हैं, अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, हेड के अंदर जितना भी मेरा मन हो उतनी वैल्यूज पास करूँगा, सारी वैल्यूज के ऊपर ये लूप करेगा और सबकी वैल्यू हमें प्रिंट करवा के देगा। यहाँ पर देखो ये मैंने एंटर कर दिया, जितनी वैल्यूज थी सारी वैल्यूज लूप हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ दिया है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स का लेंथ भी बढ़ गया, हमने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए हैं, तो उतनी बार लूप करेगा ये। अब इसका यूज़ करके इस पर्टिकुलर फॉर लूप का, अगर अभी तक आपने वो सम रिटर्न नहीं करवाया तो इसका यूज़ करके अब ये फॉर लूप का आप वो रिटर्न करवाइए, सारे नंबर्स को प्लस करवाइए और रिटर्न करवाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट सम, बस लेट सम कर दूंगा। इसमें इनिशियली हम 0 डाल देते हैं, इनिशियली हम स्टार्टिंग में 0 डाल देते हैं और फिर इसके अंदर हम सम प्लस इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा, सम प्लस इक्वल टू में ये कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, इसका मतलब सम जितना है उसमें ऐड कर देना है ये आर्ग्यूमेंट्स, तो ये बार बार बढ़ता रहेगा। ये कुछ ऐसा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आर्ग्यूमेंट्स आई। तो अभी ऐसे ही करते हैं और फिर जब हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे सम। तो अब हमारा जो फंक्शन है ये अभी हम कंसोल लॉग नहीं करवा रहे हैं, अभी हम सारी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं और फिर रिटर्न कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इजी नंबर यहाँ पे रखते हैं, ये मैं 2 कर देता हूँ इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम ऐड कर सकें। तो ये 5 5 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17 होगा शायद इसका आंसर। और फिर इसको हम एंटर करते हैं, 16 होगा। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बार वो नंबर पढ़ लिया था, तो इसका सम 16 होगा। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, देखो हाँ ये हो गया 10, 5 5 10 और 3 13 और ये 2 और 1 3 16, तो इसका सम हो गया 16। अभी हम इसको ऐड करवा रहे हैं, अब हम इसके अंदर कितने भी नंबर्स पास कर सकते हैं और उन सबका हमें सम मिल जाएगा। ये देखो कितना भी नंबर डाल देंगे हमें उन सबका सम मिल जाएगा। ये तो हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं और हमने पैरामीटर कितना एक्सेप्ट किया है, 0। हमने कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं किया है, फिर भी हम कितने भी चाहें पास कर सकते हैं और उन सबका यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड है इसके वजह से। अब ये आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड ये नॉर्मल फंक्शन में काम करता है जब भी हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, और अगर हम इस तरह से भी क्रिएट करते हैं, ये यहाँ से अगर हटा देते हैं, ये अभी इसके पहले जो था वो फंक्शन डिक्लेरेशन था, ये है फंक्शन एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हमने ये नाम यहाँ से हटा के एक वेरिएबल ऐड नाम से क्रिएट कर लिया और उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन सेव कर दिया है। तो अब इस फंक्शन का नाम हो गया है ऐड। तो अब हम इसको फिर से चाहें तो एग्जैक्टली वैसे ही कॉल कर सकते हैं और ये काम करेगा। लेकिन अगर हम इसको एरो फंक्शन बना देते हैं, यहाँ से एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे और ये कर देंगे, बस ये एरो फंक्शन बन गया। तो ये हमारा वैसे ही होता है, एकदम सब कुछ काम करता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड यहाँ पे नहीं काम करेगा। यहाँ पर अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बोलेगा आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट डिफाइंड। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। अब ये एक्चुअल में जानबूझ के ये नया एरो फंक्शन नया है और आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही पुराने टाइम पे था, तो आर्ग्यूमेंट्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। आर्ग्यूमेंट उतना अच्छा नहीं है, उतना ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं किया जाता है कि इसको तुम यूज़ करो। एक इसका दूसरा अल्टरनेटिव है जो कि ES6 में आया था, उसको बोलते हैं रेस्ट पैरामीटर्स। उसको हम आने वाली वीडियोज़ में ES6 के कई फीचर्स देखेंगे, तब हम देखेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे हम रेस्ट पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर हम डॉट 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 करके यहाँ पर नम्स कर देते हैं और इसको नम्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये देखो हमारा एकदम से सही से काम करेगा। तो कुछ ऐसे हम रेस्ट पैरामीटर्स को लेते हैं, लेकिन इसको हम इन डिटेल आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी मैंने इसका बस ट्रेलर दे दिया है थोड़ा सा, आप चाहो तो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा सही मेथड होता है। मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन में ये हमारा काम नहीं करेगा आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड। और फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक बार ये नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ। हाँ, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया है और ये भी काम कर रहा है आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड। तो पहले के कोड बेसिस में ऐसे ही रहता था,
लेकिन अभी जो कोड बेसिस हैं उसमें ये हम नहीं यूज़ करते हैं, इसमें हम रेस्ट पैरामीटर ही यूज़ करते हैं। ऐड 1 और ऐड 2 इसको कर देते हैं, और ये हमारा ये एरो फंक्शन वाला है जो कि काम नहीं करेगा, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहीं पे रहने देते हैं ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहे। अब ये आर्गुमेंट्स कीवर्ड जो है ये एक एरे नहीं है, एकदम एरे के तरह ही होता है लेकिन एरे नहीं है, लेकिन इसको हम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपका ये काम है कि आप इसको एरे में कन्वर्ट करो और गूगल पे सर्च करो हाउ टू कन्वर्ट आर्गुमेंट्स कीवर्ड इनटू एरे, तो आपको कई 2-3 तरीके मिल जाएंगे जिसका यूज़ करके आप इसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप एक बार कन्वर्ट करिए और फिर बताइए कमेंट में कि कौन सा तरीका आपने यूज़ किया इसको कन्वर्ट करने के लिए, और फिर कन्वर्ट करके आप एरे मेथड का यूज़ करके इसको ऐड करिए। एरे मेथड में भी रेड्यूस का यूज़ करके करिए। आप देखो, ट्राई करो, थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन आप रेड्यूस का यूज़ करो और रेड्यूस का यूज़ करके सारी वैल्यूज़ को ऐड करो। हमने लास्ट वीडियो में किया था ना सारी वैल्यूज़ को ऐड, उसका रेफरेंस ले लो, देखो कैसे हमने ऐड किया था। एक एरे हमें मिल जाएगा, एरे ऑफ नंबर्स, और फिर उसमें तुम देखो कैसे एक एक वैल्यू को रेड्यूस का यूज़ करके ऐड कर सकते हो। तो इसको तुम्हारा ये टास्क है या होमवर्क समझ लो। आर्ग्यूमेंट्स को तुम्हें कन्वर्ट करना है एरे में, लेकिन जब हम रेस्ट पैरामीटर्स पढ़ लेंगे तो हम ना तो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करेंगे ना तो इसको कन्वर्ट करेंगे एरे में। ये पुरानी बात हो गई अब, लेकिन इसको पूछा था जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज़ में और कई बार तुम्हें पुराने कोड बेसिस में कंपनीज में ऐसा दिख जाएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको जो भी एरर आ रही है उस एरर का आप स्क्रीनशॉट वहाँ पे भेज दीजिए। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे अलावा और भी कई लोग हैं जो वो लोग भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम लोग हर संडे रात के 8 बजे कनेक्ट होते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल मीट का लिंक है। आप भी, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी संडे को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।